इस्तीफा लिया तो आज केजरीवाल जी को भी ही इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों अपना क्रेडिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। लग रहा है कि ईडी के पास कोई बहुत पुख्ता सबूत है जो उनको हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उनका अर्जेंटली केस सुनने से मना कर दिया। 2024 के चुनाव के आने से पहले मेरे को फंसाया जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं अरविंद। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो वही बताएंगे भी क्या वो है। वो पार्टी है, उसी से स्वागत करना। झाड़ू आए दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, पंजा है दे पंजा, दे पंजा, और कमल है साहब, कमल से स्वागत करो। अपना क्रेडिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। तो संविधान के हिसाब से सबको चलना चाहिए पड़ेगा, चाहे कोई सीबीआई अफसर हो चाहे ईडी का अफसर हो, उसको कानून के आधार पे ही चलना पड़ेगा। अगर बाकी चीजें अदालत देखती है, अदालत अभी। सर, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, वो जेल में, और उनके नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जो नैतिकता होती है ना, वो भी एक चीज होती है। जो केजरीवाल ये कहते थे कि भाई किसी पे आरोप भी लगता है तो उस नेता को, लीडर को इस्तीफा देना चाहिए। आज वही चीज उनके लागू हो चुकी है। देखो, अगर उन्होंने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया और उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनसे इस्तीफा लिया, जितने भी आज तक बंदों से इस्तीफा, तिहाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने लिया तो आज केजरीवाल जी को भी ही इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि सुनो, केजरीवाल जी के ऊपर जनता ने इसलिए विश्वास किया था क्योंकि उनको लगता था कि ये बंदा है जो आकर के एक राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। लेकिन अगर मान लो आरोप भी लगे, सच्चे या झूठे हैं, ये तो अदालत तय करेगी ना। लेकिन नैतिकता ये कहती है कि उनको इस्तीफा दे करके, हाँ बिल्कुल। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहिए? बस क्या कहेंगे, तो कुछ भी होनी चाहिए थी। सही किया गिरफ्तार होके, सरकार ने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया, सही किया? नहीं, मुझे नहीं लगता, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा, क्या अच्छा किया था अरविंद केजरीवाल? हमें दवाइयाँ फ्री, दवाइयाँ मिल रही थी हॉस्पिटलों में, सब जगह वो काम हो रहा था। बच्चों की शिक्षा पे अच्छा काम हो गया। और क्या चाहिए? और क्या अच्छा काम हो रहा था? बच्चों की शिक्षा हो रही है, दवाइयाँ, बूढ़ों को दवाइयाँ मिल रही हैं, बस सिवाय औरतों को फ्री मिल रही है, हर जगह सहूलत थी। अच्छा, जेल फिर किस बात के लिए गए? जेल क्यों? उनको कह रहे हैं कि एक पे एक फ्री दिया और मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या कहते हैं 2024 के चुनाव के आने से पहले मेरे को फंसाया जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं अरविंद। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो वही बताएंगे भी क्या वो है। सर, क्या कहेंगे आप? देखो मैडम, ऐसा है कि अदालत जो है ना वो निष्पक्ष होती है। अदालत की किसी से ना दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है। अदालत तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला देती है और मुझे लग रहा है कि ईडी के पास कोई बहुत पुख्ता सबूत है जो उनको हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उनका अर्जेंटली केस सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर केस आप कल सुनेंगे हम, लेकिन एक हफ्ते बाद आओ। इसका मतलब ईडी जो है उसके बाद बहुत पुख्ता सबूत है। ईडी वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ना तो बीजेपी से दुश्मनी, ना आपसे दुश्मनी, ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं ईडी सीबीआई सब इनके हाथ में, एक बार हमें दे दो फिर हम दिखाते हैं। देखो मैडम, ऐसा होता है ना, ईडी और सीबीआई जो अदालत, ये चीजें है ना, ये चीज इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। ठीक है, सरकार का कुछ प्रभाव उन पे होता है, लेकिन मान लो मोदी अगर कह रहे हैं कि केजरीवाल को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, अगर उनके खिलाफ तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो वो जो नौकरी कर रहा है ना उसको भी जेल जाना पड़ सकता है, उस पर भी जांच लग सकती है। अब सुनो, शाहरुख खान के लड़के आर्या खान पे वो केस लगा था। हाँ जी, वो जिस बंदे ने केस लगाया था एनसीबी अफसर, अब उस पर जांच चल रही है। ये कोई घर का मामला नहीं। देखो, संविधान के हिसाब से सबको चलना चाहिए पड़ेगा, चाहे कोई सीबीआई अफसर हो चाहे ईडी का अफसर हो, उसको कानून के आधार पे ही चलना पड़ेगा। अगर बाकी चीजें अदालत देखती है, अदालत निष्पक्ष है। अदालत अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं तो अदालत उनको छोड़ देगी, अगर सबूत होंगे तो सजा देगी। ईडी का काम है, ईडी को आप जा करके प्रूफ दे दो, ईडी उसकी जांच करेगी। तो ईडी को तथ्य के हिसाब से ना 4-5 लोग जो सरकारी गवाह बने हैं ना, उन्होंने मतलब प्रूफ दिए हैं, तो इसके आधार पे ईडी जो है जांच कर रही है। सर, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, क्या ऐसे कौन से काम किए जो अब की बार इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अब की बार 400 पार? क्या लगता है आपको? मैडम, मुझे जो लगता है, जो मेरे आइडिया के हिसाब से मोदी जी ने वाकई बहुत अच्छे काम किए। देखो, आज तक ऐसे रोड नहीं दिखे, मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, ऐसे रोड यहाँ से
3 घंटे लगते थे मेड जाने में, अब 45 मिनट लगते हैं। एक मेड का रोड नहीं, ऐसे सभी सारी जगह ऐसे रोड बन चुके हैं। बाकी रेलवे का सिस्टम इतना बढ़िया हो गया है। रेलवे में इतनी गंदगी होती थी, और रेलवे स्टेशन पे अगर पेट खराब हो जाए ना, किसी को टॉयलेट जाना पड़े तो वहाँ पानी तक नहीं होता था। अब सर्विस सही हो गई रेलवे, और ये रोड भी बन गई। प्लस जो 5 लाख रुपए का गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का गरीबों के लिए जो हेल्थ कार्ड दिया मोदी जी ने, उनको घर दिए, उनको टॉयलेट दिए, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं कोरोना के टाइम से। सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना टाइम पे जो वैक्सीन बना के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लोगों की जान बचाई है। पैसा जो है ना, पैसा सरकार ही प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होती है। इस आधार पे जितने भी काम हो रहे हैं ना, तो 400 पार तो आए नहीं आए मैं कह नहीं सकता, लेकिन विपक्षी वाले ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पूरा तानाशाही का माहौल पूरे देश में बना दिया है, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है ताकि हम इस तानाशाही को खत्म कर सके 2024 में। देखो मैडम, पहले ऐसा तानाशाह हमें चाहिए जो देश में भ्रष्टाचार खत्म करे। पहले 6 लाख करोड़ रुपए की हमारी आर्मी ने जो अभी हथियार खरीदे हैं, वो इंडिया में बने हुए हथियार है, और हमारी लोकल जो है फैक्ट्रियों में बने हुए हथियार है। ये हमें पहले इंपोर्ट करने पड़ते थे, क्योंकि इंपोर्ट में नेताओं को कमीशन मिलता था, वो बनाने के हक में ही नहीं थे। इसलिए हर शोभा देख लो ना, हर चीज में तरक्की हो रही, रोड बन रहे हैं जनता को। अब पहले देखो एम्स कितने थे कांग्रेस टाइम पे, 1, जब आए वाजपेयी जी तब कितने हुए, 6, आज 22 एम्स है। तो जो हेल्थ का सिस्टम सुधरेगा ना, 200 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, क्योंकि डॉक्टरों की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर डॉक्टर ज्यादा बनेंगे 200 मेडिकल में, अगर एक कॉलेज जो है 200 बच्चे भी पैदा करेगा, निकालेगा, तो 4000 5000 जो डॉक्टर है हमें हर साल मिलेंगे। तो इससे हमारी जो ठीक है, एक के ऊपर एक फ्री, जो सिसोदिया जी जो गृह मंत्री बना दिए। ये कहते थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के महाराज से, आपके 8 लाख के पर्दे में नींद कैसे आती है? अब तो छोड़ो, ये केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पर्दे रिमोट से खुलते थे, यहाँ तो मेरे को ही तिहाड़ में रिमोट बना दिया है। वो मैं क्या कहूँ, ये दिल्ली के महाराज केजरीवाल मफलरबाज, ड्रामेबाज, ये कहते थे कि यमुना को साफ कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, ठीक है, ये प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी। ये केजरीवाल मफलरबाज, ड्रामेबाज, अब ये तिहाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, एक के ऊपर एक फ्री, जो सिसोदिया जी जो गृह मंत्री बना दिए। ये कहते थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के महाराज से, आपके 8 लाख के पर्दे में नींद कैसे आती है? अब तो छोड़ो, ये केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पर्दे रिमोट से खुलते थे, यहाँ तो मेरे को ही तिहाड़ में रिमोट बना दी। एक पॉइंट पे बात जाता हूँ, 2013 गूगल करके देखना, कोई भी 2013 के बाद एक भी स्कूल केजरीवाल महाराज ने बनाया हो, एक भी स्कूल, एक बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को 25 लाख रेनोवेशन करके, मतलब एक इमारत बन जाती है। ये 2013 के बाद कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। और ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं क्या बताऊं साहब, अमेरिका फॉर्मूला मांगते रह गया। अमेरिका सोचा कि अपना लाखों डॉलर खर्चा नहीं करता था, ठीक है। ये केजरीवाल क्या कह रहे हैं, अपने भारत सरकार को नहीं दिया, आपको दे दे। एक बार विजिट कीजिएगा मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते बिल्ली भी लाइन में लगे हुए हैं। कुत्ता कहता है मेरा नंबर, बिल्ली कहती मेरा नंबर, कुत्ता कहता है भो, बिल्ली कहती मैं। ये है कि आप पर्सनली मैं कह रहा हूँ, एक बार दिल्ली की स्कूलों में विजिट कीजिएगा, बच्चों को रीडिंग नहीं आती है।
हिंदी की रीडिंग नहीं आती है, मैं साक्ष्य पर ये क्या बोलते हैं टॉपिक पे बोल रहा हूँ। और सुनिए, यहाँ तक कि बच्चों को ना जर्मन, इटालियन, फ्रेंच आती है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग जाती है ना, यूरोप जाती है, इंडिया में नहीं जाती है। बच्चे को कहाँ हिंदी आएगा साहब, ये दिक्कत है केजरीवाल महाराज की। मैं क्या बताऊँ, ये मुझे ऐसा लगता था ये पीएम बन सकते हैं, ये पीएम क्या। और एक और बात, अभी इलेक्शन का समय है, कोई भी पार्टी आपको वोट मांगने आए, जो पार्टी है उसी से स्वागत करना। झाड़ू आए, दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, पंजा है, दे पंजा, दे पंजा। और कमल है साहब, कमल से स्वागत करो।